बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक है, अक्सर पेशेंट पूछते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं हमसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कितनी पेन होती है। तो पेन से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है कि अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितनी पेन होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अक्सर पेशेंट जिन्होंने पीआरपी करवाई हो उनको तो एक्सपीरियंस होता है कि कितनी पेन होती है। जब हम पीआरपी करते हैं तो हम 2 इंजेक्शन लगाते हैं इन 2 नर्व्स को ब्लॉक करने के लिए। यहाँ से एक नर्व गुजर रही है ऑप्थेल्मिक नर्व, यहाँ से भी एक ऑप्थेल्मिक नर्व गुजर रही है। इन दोनों नर्व्स को हम इस पॉइंट पे ब्लॉक कर देते हैं। जब इस पॉइंट पे जब हम ब्लॉक कर देते हैं तो ये आपका यहाँ तक सर सुन्न हो जाता है, आपको फील नहीं होता कि आपको इंजेक्शन लग रहा है। तो एक इंसुलिन सिरिंज के साथ हम इनको, छोटी सी उसकी नीडल होती है, उसके साथ हम इसको ब्लॉक करते हैं और आपको किसी किस्म की पेन उसके बाद नहीं होती। जितनी दर्द आपको अपने बाजू पे इंजेक्शन लगवाते हुए दर्द होती है, उतनी ही दर्द यानी उससे भी कम दर्द आपको एक इंजेक्शन यहाँ लगवाने से और एक यहाँ लगवाने से उतनी दर्द होगी। तो यानी ये कंपैरिजन है कि आप अपनी जजमेंट कर लें कि कितनी आपको पेन हो सकती है। अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ। हेयर ट्रांसप्लांट में जब हम आपके इस एरिया में से ग्राफ्ट निकालने लगते हैं तो हम आपको 4 इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन सिरिंज के साथ ही। यानी इंसुलिन सिरिंज इतनी सी होती है, उससे हम आपके यहाँ से इस एरिया से 2 नर्व्स गुजर रही होती हैं, ग्रेटर ऑसिपिटल और लेसर ऑसिपिटल। इसी तरह इधर से भी 2 नर्व्स गुजर रही होती हैं, ग्रेटर ऑसिपिटल और लेसर ऑसिपिटल। इन 4 नर्व्स को हम एक छोटी सी इंसुलिन सिरिंज के साथ सुन करेंगे। ये आपकी टोटल पेन है। अगर आपने कभी ब्लड दिया हो, ब्लड में जब आपके हाथ पे या बाजू में से जब हम नीडल पास करते हैं, इतनी ही पेन आपको होगी। यानी 6 से 7 नीडल्स हम आपको लगाएंगे और आपका कंप्लीट ये पेन है आपको। तो कई लोग आके पैनिक हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होना है, रात को उनको नींद नहीं आती कि इतनी पेन होगी। तो ये पेन, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होती। आप इमेजिन कर लें कि बाजू पे टीका लगवाने की कितनी पेन है, तो इतनी ही पेन है। तो लोग अक्सर पैनिक हुए होते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। तो ये मेनली वीडियो बनाने का मकसद है कि लोग अच्छे मूड में आए, पैनिक होके ना आए, खौफ ज़्यादा ना हो, फेयरलेस होके आए कि हेयर ट्रांसप्लांट में इतनी पेन नहीं होती। उससे आगे लोग पूछते हैं उससे अगले दिन कोई पेन होगी, उससे अगले दिन कोई पेन नहीं होती। जो हमने एनेस्थीसिया दिया होता है उसका इफेक्ट रहता है 48 घंटे तक। साथ हम आपको पेन किलर भी दे देते हैं, तो वो आप खा लें, आपको किसी किस्म की कोई पेन नहीं होगी। तो ये मुख्तसर सी पेन है, 7 से 8 नीडल की आपको टोटल पेन होती है। हाँ, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं, यानी अगर आप किसी डॉक्टर से करवा रहे हैं, उसको पता होता है कि एनाटॉमी का पता होता है कि नर्व्स कहाँ से गुजर रही हैं, किस जगह पे आपको नर्व ब्लॉक देना है। जो टेक्नीशियन होते हैं उनको एनाटॉमी का नहीं पता होता कि नर्व कहाँ से गुजर रही है, आपने कैसे जजमेंट करनी है, कहाँ नीडल लेके जाना है कि मिनिमम पेन हो। तो ये डॉक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। टेक्नीशियन को नहीं पता कि नर्व ब्लॉक कैसे देना है और पेन को मिनिमाइज़ कैसे करना है। ये डॉक्टर ही जो एनेस्थीसिया की पेन है ये मिनिमाइज़ कर सकता है, जो एक्सपर्ट है इसमें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और कोई आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।